ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है श्री राम कथा में अयोध्या कांड भाग 1। आज हम सुनेंगे श्री रामचंद्र जी का राज तिलक की तैयारी तथा कैकेयी मंथरा की दुर्बुद्धि कैसे अयोध्यावासी को दुखी करते हैं। तो प्रभु जी, आप हम सभी मिलकर कहिए, सियापति सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों को अर्थात धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को देने वाला है। प्रभु जी, जब से श्री रामचंद्र जी विवाह कर घर आए हैं तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। राजा दशरथ का बाल सफेद होने लगता है। तब वह तथा नगर के मंत्री, ज्ञानीजन, स्त्री, पुरुष सभी चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दिया जाए। गुरु वशिष्ठ से अपनी मन की अभिलाषा बताते हैं। इस पर वशिष्ठ जी कहते हैं, बेगी विलंब न करयूं, नृप सजई सबई समाज, असुदिन सुमंगल तबही, जब राम होई जुबराजू। हे राजन, अब देर न कीजिए, सब सामान शीघ्र सजाइए। अभिषेक के लिए वह सभी दिन शुभ और मंगलमय है जिस दिन प्रभु श्री राम युवराज बनेंगे। दशरथ जी अपने सेवक तथा मंत्री सुमंत्र को यह कहा कि आप सभी को अच्छा लगे तो श्री राम जी का राज तिलक की तैयारी कीजिए। यह सुनते ही सभी जय हो कहने लगे, मानो सभी की अभिलाषा पूर्ण होने वाली है। ध्वज पताक तोरण कलश, सजाहू तुरग रथ नाग, असिर धरि मुनिवर बचन सबू, निज निज काज ही लाग। ध्वज, पताका, तोरण, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। वशिष्ठ जी के वचन को शिरोधार्य कर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। यह खबर सीता जी तथा रनिवास में पहुंचता है। सभी ऐसे आनंदित हो रही हैं जैसे बढ़ते हुए चंद्रमा को देखकर समुद्र में लहरें आनंदित होता है। प्रभु जी, राम राज अभिषेक सुनी, हिये हर्षे नर नारी, और लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय से खुश होते हैं। विधाता को अपने अनुकूल मानकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगते हैं। गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी से उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक करने को कहते हैं, जिससे विधाता सभी कार्य सफल कर दें। पूरा अवध सुबह होने का इंतजार कर रहा है, जब उनके प्रिय श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजेंगे। परंतु कुचक्री देवता विघ्न बना रहे हैं। वह माता सरस्वती को अनुनय विनय करते हैं। नाम मंथरा मंद गति, चेरी कैकेयी केर, अजस पेरी ताही, करी गई गिरा मति फेर। सरस्वती जी ने रानी कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी मंथरा का बुद्धि को फेर कर चली जाती है। मंथरा को जब यह खबर पता चलता है तो वह रात्रि में ही कैकेयी के पास जाती है।
राम जी के राज्य तिलक की खबर उन्हें देती है और कहती है कि तू तो ना समझ है, जब राजा तुम्हारे वश में है तो भरत के लिए राज्याभिषेक क्यों नहीं मांग लेती। मंथरा ने अनेक प्रकार की झूठी कहानियां बनाकर तथा भविष्य में अनिष्ट होगा इसका डर बताकर कैकेयी को अपने विश्वास में कर लेती है। फिर कहती है, तुम्हारा तो 2 वरदान राजा के पास धरोहर रूप है, वह मांग क्यों नहीं लेती। यह काम आज रात को ही करना पड़ेगा। तुम मेरे कहने के अनुसार कोप भवन में चली जाओ। संध्या के समय राजा दशरथ कैकेयी महल में जाते हैं। कैकेयी को कोप भवन में देखकर उसके पांव कांप जाते हैं। वह बार बार कैकेयी से दुख का कारण पूछते हैं। कैकेयी कपट से हंसते हुए कहती है, आपने हमें 2 वरदान दिया था, उसे अब तक नहीं दिया। इस पर दशरथ जी कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु वरु वचन न जाई। रघुकुल में सदा से ऐसी रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए परंतु वचन नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार राजा को सब प्रकार से अपने में सहृदय जानकर कैकेयी कहती है, पहला वरदान हमको दे कि भरत को राज तिलक हो, और दूसरा वरदान तपस्वी के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। यह सुनते ही राजा का रंग उतर गया। माथे पर हाथ रखकर दोनों आंख बंद कर सोचने लगा, किस अवसर पर क्या हो गया प्रभु जी। स्त्री का विश्वास करके मैं मारा गया। कैकेयी बार बार राजा को राजा शिवी, दधीचि और बलि का उपमा देकर मानो जले पर नमक छिड़क रही है। राजा बड़े धीरज धरकर बोला, सुबह ही भरत को बुलावा भेजता और डंका बजाकर उसे ही राज्य दूंगा, परंतु राम वनवास तुमने सही नहीं मांगी। यह सुनते ही कैकेयी ने कहा, यदि आपने हमें दोनों वरदान नहीं दिया तो मैं मृत्यु को गले लगा लूंगी, इससे आपका अपयश होगा। दशरथ जी ने कैकेयी के चरण पकड़कर अनेकों बार विनती की, परंतु वह दुर्बुद्धि एक न मानी। इधर सूर्योदय होने पर भी दशरथ जी के नहीं पहुंचने पर मंत्रीगण सुमंत्र जी को राजभवन भेजते हैं। वहां का दृश्य देखकर सुमंत्र जी वापस आ जाते हैं। उनका चेहरा उदास देखकर सभी उनसे प्रश्न करने लगते हैं। सुमंत्र जी जब रामचंद्र जी के साथ पुनः राजभवन पहुंचते हैं तो कैकेयी राम जी को दशरथ जी का पुत्र स्नेह और वचन के मध्य फंसे होने की बात बताती है। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनिगण मिलनु विशेषी बना, सब ही भांति हित मोर, और ते ही मई पितु आपसु, अब बहुरी समंत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी पिताजी की आज्ञा और जननी तुम्हारी सम्मति भी तो है। मेरे प्राणों से प्रिय भरत राज्य पाएंगे तथा मुझे वन जाने की अति खुशी है। बस महाराज जी को अत्यंत व्याकुल देखकर दुख हो रहा है। जब दशरथ जी को थोड़ा सा होश आता है तो राम को देखकर उनसे लिपट जाते हैं। महादेव जी को पुकारते हैं, हे महादेव, रामचंद्र जी का मति फेर दीजिए कि वह मेरा वचन त्याग कर घर में ही रहे। सारी प्रसंग कैकेयी से सुनकर प्रभु श्री राम जी कहते हैं, मंगल समय सोह बसो, सोच परिहरे तात, आयुष दे हरसिया, कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय से प्रसन्न होकर हमें आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर पहले माता से
आज्ञा लेने को प्रभु जी चले जाते हैं। यह खबर वन की आग की तरह पूरे नगर में फैल जाता है। सभी व्याकुल होने लगते हैं। कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी कैकेयी को समझा रही है, कुछ ऐसा मांग लो जिससे राम को वन न जाना पड़े तथा राजा की वचन भी रह जाए और तुम्हें भी कलंक ना लगे। परंतु दुर्बुद्धि कैकेयी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। रामचंद्र जी माता कौशल्या से आशीर्वाद लिया तथा माता कौशल्या बार बार रामचंद्र जी को चूमने लगी। रामचंद्र जी कहते हैं, बरस 4 दिश विपिन बसी करे पित बचन प्रमाण, आए पाए पुनि देखहूं मुनि जनी करस मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य कर पुनः लौटकर तुम्हारे चरणों का दर्शन करूंगा। तुम मन को दुखी मत करो माताजी। प्रभु जी आज की कथा यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे सुनेंगे। प्रभु जी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स, लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब के द्वारा अवश्य दीजिएगा। शिवा यात्रा दर्शन रखे आपको प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। प्रभु जी